इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश में किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है और दोपहर 3 बजे तक ये चक्का जाम चलेगा और इसी को लेकर अगले 3 घंटे बहुत भारी होने वाले हैं। किसानों ने चक्का जाम से दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को तो अलग रखा है, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस के साथ जो विश्वासघात हुआ था उसे लेकर इस बार कोई भी चांस लेने के मूड में नहीं है पुलिस। पूरी दिल्ली में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। खुद पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव मैदान में हैं। 50,000 जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली के बॉर्डर्स को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा है। एहतियात के तौर पर दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशन अब तक बंद किए जा चुके हैं और इनकी संख्या अभी और बढ़ सकती है। आपको इस वक्त हम तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से पूरी तैयारी की गई है और कोई दंगाई अगर दिल्ली में घुसने की कोशिश करता है तो उन्हें रोकने के लिए भी फुल प्रूफ प्लानिंग भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं किस तरह से बॉर्डर पर पुलिस की भारी तादाद मौजूद है और किसी भी घटना को जो 26 तारीख को हुई थी वैसी कोई घटना को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। 12 बजे से लेके 3 बजे तक ये चक्का जाम प्रदर्शन चलेगा। अलग अलग जगहों पर जो किसान हैं वो पहले ही अपनी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन भले ही किसानों ने कहा हो कि वो चक्का जाम करेंगे, दिल्ली की ओर कूच नहीं करेंगे, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो 2 बॉर्डर्स आप देख रहे हैं, एक शाहजहांपुर बॉर्डर है और दूसरी तस्वीर आप मोहाली देख रहे हैं पंजाब की। शाहजहांपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए। वहीं मोहाली में आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरकर नारेबाजी इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन शाहजहांपुर में आप देखिए कि ज्यादातर आपको यहां पर पुलिस फोर्स नजर आ रही होगी, किसान यहां कम नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सारे ट्रक्स और जो दूसरी गाड़ियां हैं वो रुकी पड़ी हुई हैं। यहां पर आपको किसान कम नजर आ रहे होंगे। शाहजहांपुर बॉर्डर है और शाहजहांपुर बॉर्डर के आपको याद होगा कि यहां पर किस तरह से जो यहां के गांव वाले थे उन्होंने कहा था कि बॉर्डर को खाली कर दिया जाए। जो किसान राजस्थान से आकर यहां बैठे थे उन्हें वापस जाने के लिए कई बार वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किए थे और ठीक उसी जगह पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर ये सीपीआई के लग रहे हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के, लेफ्ट पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो समर्थक हैं किसान, वो फिलहाल आपको सड़क पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं चक्का जाम करने के लिए। जिस तरह से अलग अलग इलाकों में जो किसान पहुंचे हैं उसी की एक तस्वीर आपको फिलहाल नजर आ रही है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर, ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहां पर लेफ्ट पार्टियों के जो कार्यकर्ता है, फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि यहां पर किस तरह से जो लेफ्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त इस चक्के जाम में शामिल हुए हैं। किसान कहां पर हैं उसका इंतजार करना होगा, लेकिन इनके हाथों में जो झंडे हैं वो साफ बताते हैं कि ये एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो चुका है और जो आज का चक्का जाम भी है वो पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि यहां पर आपको लेफ्ट पार्टियों के झंडे साफ नजर आ रहे हैं। मोहाली पंजाब में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कुछ किसान संगठनों के लोग हैं वो पहुंचे हैं एक टोल प्लाजा पर, वहां पर लोगों को रोकने के लिए, गाड़ियों को रोकने के लिए। और ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आईटीओ, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी। तो आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली की एक आईटीओ की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस तैयारी कर रही है किस तरह से आंसू गैस के गोले अगर दागने उसके लिए जो बंदूक की इस्तेमाल होती है। इसके अलावा टीकरी बॉर्डर पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं किलेबंदी आप देख सकते हैं, सिंगू बॉर्डर पर कितनी बड़ी तादाद में यहां पर फोर्सेस तैनात की गई हैं। इसके अलावा दंगाइयों को रोकने के लिए टीकरी बॉर्डर पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े बोल्डर्स के यहां पर कंक्रीट के स्लैब्स लगाए गए हैं। साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत ही हेवी बैरिकेडिंग की गई है ताकि यहां पर कोई किसान घुस ना पाए। इसके साथ ही दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर पर भी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो ये 6 तस्वीरें दिल्ली के आसपास के बॉर्डर के इलाकों की है जहां पर किसान धरना दे रहे हैं। वहां पर बहुत ही जबरदस्त तैयारी है पुलिस की ताकि कोई भी घटना 26 तारीख के जैसा ना दोहराई जा सके। आपको इस वक्त का बड़ा अपडेट दे देते हैं। दिल्ली में चक्का जाम की वजह से बंद किए गए मेट्रो स्टेशन की संख्या अब तक 10 हो चुकी है और इनमें शामिल हैं मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट और विश्वविद्यालय। इसके अलावा लाल किला जहां 26 जनवरी को दंगे हुए थे, साथ ही जामा मस्जिद, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। अब इसमें खान मार्केट और नेहरू प्लेस भी शामिल कर दिए गए हैं।
दिल्ली पुलिस की तैयारी क्या है उसे भी समझ लीजिए। 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। 26 जनवरी जैसा दंगा दोबारा ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और रिजर्व फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। खासकर आईटीओ और लाल किले जैसे इलाके जहां पर दंगाइयों ने गणतंत्र की गरिमा पर दाग लगाया था, वहां ज्यादा सुरक्षा दी गई है। पूरी दिल्ली इस वक्त अभेद किले के तौर पर तैयार हो चुकी है। बॉर्डर मल्टीलेयर सिक्योरिटी है। लोहे की बैरिकेडिंग के अलावा सीमेंट बैरिकेडिंग की गई है। कंटीले तारों से घेराबंदी की गई है। डंपर, ट्रक और कंटेनर्स को रास्तों पर रखा गया है ताकि ट्रैक्टर्स को रोका जा सके। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। हर तरह की मूवमेंट पर नजर है और साथ ही फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर भी तैनात किए गए ताकि अगर कोई दंगा करता है तो उनकी पहचान हो सके। तो फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, ये अमृतसर की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ किसान या कह सकते हैं जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं वो सड़कों पर आकर बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अमृतसर की तस्वीर है जहां पर रोड पर बामुश्किल यहां पर आपको 10 या 15 लोग नजर आ रहे होंगे जो इस चक्का जाम में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमने तस्वीरें देखी, चाहे वो शाहजहांपुर हो या फिर अमृतसर की तस्वीरें हो, ये जो चक्का जाम है एक तरह से कह सकते हैं कि सांकेतिकी है, क्योंकि जिस तरह से दावे किए गए थे कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे, फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि बामुश्किल यहाँ पर 10, 15 या 20 लोग ही पहुंचे हैं जो यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं या इसमें शामिल हुए हैं। तो अमृतसर की तस्वीर है, जिस तरह से बताया गया था कि पूरे देश में चक्का जाम होगा, बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल अमृतसर की तस्वीर तो ये बताती है कि ये फिलहाल जो चक्का जाम है ऐलान किया गया था, ये सांकेतिक नजर ज्यादा आ रहा है। यहां पर किसान बेहद ही कम नजर आ रहे हैं। और जो शाहजहांपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, इसमें आपको लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता नजर आए थे। अमृतसर में आप देख सकते हैं कि बामुश्किल 20 या 30 लोग ही अभी तक पहुंचे होंगे। अब आपको टीकरी बॉर्डर से लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। संवाददाता कुमार सोनू ने इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर मौजूद होकर उन्होंने कुछ सिक्योरिटी जो इंतजाम है उसकी डिटेल्स भेजी है, रिपोर्ट भेजी है, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह की तैयारी है दिल्ली में। किसानों के चक्का जाम के कॉल को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर है जहां पर किसान बैठे हुए हैं पिछले लंबे समय से। और इस वक्त आप टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कई लेयर बैरिकेडिंग की गई है। तकरीबन 21 लेयर की बैरिकेडिंग है और 1 किलोमीटर के दायरे में। और शुरुआती अगर 200 मीटर के दायरे की बात करें तो शुरुआती 200 मीटर में ही 10 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। आप देखें सबसे आगे सीमेंटेड ब्लॉक्स से बैरिकेडिंग की है, कई लेयर के सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उसके बाद सरियों को नुकीला करके जमीन में गाड़ा गया है सीमेंट के जरिए और कीले लगाई गई हैं ताकि ट्रैक्टर जो है अगर किसी भी तरीके से सीमेंटेड बैरिकेडिंग को तोड़ने में कामयाब होते हैं और अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो नुकीले सरिये लगाए गए हैं ये उनके ट्रैक्टर को आगे बढ़ने ना दें। इसके बाद एक और बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए जमीन में गड्ढा खोदकर जो है पूरा बेस बनाकर नींव भर कर जो है अच्छे से बैरिकेडिंग की गई है। उसमें सीमेंट का मिश्रण डाला गया है। साथ ही साथ परमानेंट जो फेंसिंग है कटीली तारों की वो यहाँ पर वो फेंसिंग की गई है। और इसके अलावा एक अलग से अरेंजमेंट ये किया गया है कि आप ये देखिए ग्रीन जाल आपको दिख रहा होगा, हरे रंग का जाल दिख रहा होगा जिसमें आप साफ दिखाई देख सकते हैं कि ये जाल सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती है और किसी तरह से पत्थरबाजी होती है तो ये जाल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को पत्थरबाजी से बचाएगा। इसके साथ आप आगे देखें एमसीडी के टोल के पास तो यहाँ पर भी उसी तरीके से जैसे आगे की गई थी वैसे ही सीमेंटेड ब्लॉक्स रखे गए हैं जिनमें मिट्टी भरी गई है। ये भी डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, उनकी तैनाती की गई है। वज्र वाहन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के होते हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है पूरे यहाँ की हलचल पर ताकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है तो एक एक तस्वीर जो है दिल्ली पुलिस के पास हो और कानूनी कार्रवाई करने के लिए। इसके अलावा जो वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि एक एक फुटेज जो है वो यहाँ पर हो। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तमाम अरेंजमेंट किए गए हैं। फिलहाल खुद जो आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली के दूसरे बॉर्डर्स की भी बात करें तो दिल्ली पुलिस ने तमाम वो एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं जहां से दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से एंट्री होती है, चाहे वो
वो आपको सीधे लिए चलते हैं सिंगू बॉर्डर, जहां पर मेरे सहयोगी सैयद नज़ीर मौजूद है। वहां के हालात जानने के लिए उनके पास जाएंगे। नज़ीर, ये बताइए कि सिंगू बॉर्डर पर क्योंकि सब कुछ हो रहा है, सारे वहां पर जो किसान हैं करीब 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं बैठे हुए हैं, वहां पर क्या हलचल है इस वक्त? देखिए, पुलिस की तरफ से ज़बरदस्त तैयारी है। आम दिनों के मुकाबले आज हज़ारों की तादाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है। जो किसान यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल उनकी तरफ से किसी तरह की हलचल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। पुलिस का दावा है कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। फिलहाल 2 किलोमीटर पहले ही मीडिया को रोक दिया गया है। मल्टी लेयर यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, परमानेंट बैरिकेडिंग की गई है, तारबंदी की गई है। इसके अलावा हज़ारों की संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अलग अलग दस्ते पुलिस बल के यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दंगा निरोधक दस्ता, जिस तरह से 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, उसके बाद पुलिस काफी सतर्क है। पुलिस फूंक फूंक के कदम रख रही है। आला अधिकारी लगातार मौके का जायजा ले रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। पुलिस का यह कहना है कि अगर प्रोटेस्टर्स, जो किसान प्रदर्शनकारी हैं, वो अगर आगे बढ़ते हैं तो उनको किसी भी हाल में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अमित जी, तो आपने देखा कि किस तरह से सिंगू बॉर्डर पर बहुत ही ज़बरदस्त पहरा है और साथ ही साथ 2 किलोमीटर दूर ही हमारी टीम को रोक दिया है। लेकिन एक बात बताइए कि नज़ीर, वहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी क्या राय है इस पूरे चक्के जाम को लेकर? क्या कह रहे हैं वो जो आम लोग हैं? देखिए, फिलहाल यहाँ पर पुलिस का इतना बंदोबस्त है, यहाँ पर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी फ्रिस्किंग के बाद, जांच पड़ताल के बाद उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है और जो मीडिया कर्मी हैं उनके आई कार्ड देकर ही उनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई है। फिलहाल अगर आम लोगों की बात की जाए तो आम लोगों का जमावड़ा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि 2 किलोमीटर आगे, यहाँ से आगे किसान प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं और पुलिस का इतना तगड़ा बंदोबस्त है कि यहाँ पर फिलहाल कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सुबह से हमने देखा कि शांतिपूर्वक अभी तक रहा है और किसानों की तरफ से किसी तरह की हलचल अभी नहीं देखी जा रही है। अमित जी, तो आप नज़र बनाए रखिए किस तरह से सिंगू बॉर्डर पे हालात है, आपने देखा। साथ ही साथ टिकरी बॉर्डर पे भी क्या हालात है ये भी देखा है। फिर से हमारे जो संवाददाता मौजूद है वहां भी जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, इसको लेकर एक रिपोर्ट है। आप रिपोर्ट से समझ पाएंगे कि वहां पर किस तरह के फिलहाल हालात हैं। कौशाम्बी की एक ऊंची इमारत पर मैं मौजूद हूं और यहां से आपको आज गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन की एक एक बारीकियां मैं आपको समझाने वाली हूं। दरअसल टॉप एंगल व्यू से आप इस पूरे प्रदर्शन का स्वरूप समझिए कि प्रदर्शन कहां से कहां तक चल रहा है, कितनी यहां पर भीड़ है और यहाँ पर पुलिस बल की सुरक्षा कहां से कहां तक है और आखिर डाइवर्ट जो ट्रैफिक हो रहा है वो कहां के लिए हो रहा है। सबसे पहले आप NH9 के ऊपर तस्वीर नजर डालिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर तक यहाँ पर किसानों का टेंट लगा हुआ है और अगर आप ये बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको L शेप में बिल्कुल ये नजारा नजर आएगा। दरअसल NH9 के नीचे के साथ साथ ऊपर आपको तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये पूरा जो टेंट है वो प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि लोगों की भीड़ काफी ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी ट्रैक्टर यहाँ पर तने खड़े हुए हैं। फिलहाल अगर नीचे की तस्वीर देखें तो आपको पहले के मुकाबले यहाँ पर लोगों की संख्या काफी कम नजर आने वाली है, जो कि घट के महज 20% रह चुकी है। और यही भीड़ जो अगर हम 26 तारीख के पहले की बात करें, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसके बाद से यहाँ पर लोगों की संख्या काफी घटने लगी थी, लेकिन अब यहाँ पर देखें ये घटकर बिल्कुल नाम मात्र की रह गई है। ट्रैक्टर्स काफी कम रह चुके हैं और साथ ही संख्या किसानों की घटकर बिल्कुल नाम मात्र की रह चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आज जो चक्का जाम का ऐलान किया गया है देश के अलग अलग हिस्सों में, ऐसे में दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं उस पर भी आप नजर डालिए। दरअसल NH9 के ऊपर आपको तकरीबन 8 से 9 लेयर की बैरिकेडिंग नजर आएगी। उसके साथ ही सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, वाटर कैनन तैनात किया गया है, वज्र वाहन है और साथ ही कंटेनर्स भी यहाँ पर मौजूद किए गए हैं और कुछ ऐसी बसेस भी यहाँ पर तैनात हैं जिनसे अगर उपद्रव मचता है तो उन्हें डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा सके। फिलहाल ये जो आप NH9 का रास्ता देख रहे हैं ये दिल्ली की तरफ से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाता है। तो हालांकि जो उत्तर प्रदेश का इलाका है वो पूरी तरह से खोला गया है, लेकिन दिल्ली का रास्ता जो NH9 है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है और ये वही रास्ता है जहां से जो ITO है, जहां पर बीते दिनों में बड़ी हिंसा देखने को मिली थी, वो और उसके साथ ही संसद है, प्रेसिडेंट हाउस है, बिल्कुल यहाँ से नजदीक है। ऐसे में इसलिए भी यहाँ पर जो चौकसी है वो और भी ज्यादा बढ़ाई गई है। और NH9 के नीचे की बात करें तो वहां पर भी जो तस्वीरें, जो सुरक्षा, जो तैयारी NH9 के ऊपर है वही तैयारी NH9 के नीचे भी देखने को मिल रही है। जो रास्ता राजधानी दिल्ली
दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाता है वहां पर भी ट्रैफिक को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है और पिछले 4 से 5 दिनों से यहां पर भी नीचे बैरिकेड्स किए गए हैं। अगर आप यहां पर काउंट करें तो आपको तकरीबन 8 से 9 बैरिकेड्स नीचे भी नजर आएंगे। सबसे पहली बैरिकेडिंग जहां पर सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है और उसके ऑपोजिट साइड जो किसान है वो वहां पर मौजूद हैं। और बैरिकेडिंग्स के बीच में यहाँ पर फेंसिंग की गई है, मिट्टी के की ढलाई भी यहाँ पर की गई है। उसके साथ ही जो कंक्रीट के बैरिकेडिंग्स हैं उनमें भी सीमेंटिंग कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से इस जो बॉर्डर को, इस पूरे बैरिकेडिंग्स को कोई भी उपद्रवी पार ना कर सके। कुछ बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर लिटाकर भी जमीन पर कर दिया गया है ताकि जो खड़ी हुई बैरिकेडिंग्स हैं उनका गिरना मुमकिन फिलहाल ना हो पाए। तस्वीर आप देखिए। और दूसरी तरफ आपको यहीं से अगर मैं ट्रैफिक के बारे में समझाऊं, आप नजर डालें, ये ऊंची इमारत से आप पूरी ये तस्वीर देख रहे हैं, जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं ये अक्षरधाम की तरफ जाता है और साथ ही नोएडा की तरफ जाता है। लेकिन अक्षरधाम की तरफ से या फिर नोएडा से आने वाला ट्रैफिक कहां डाइवर्ट हो रहा है उसको भी आप यहां से समझिए। दरअसल इस प्रदर्शन को चलते हुए 73 दिन बीत चुके हैं और अभी भी किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। उनका साफ यही कहना है कि जब तक कानून की वापसी नहीं हो जाती है वो तब तक इसी तरह डटे रहेंगे। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन के चलते आम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, आप इस तस्वीर के जरिए आप समझने का प्रयास कीजिए। दरअसल जो दिल्ली की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो एक तो गाजीपुर मुर्गा मंडी की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ जो ट्रैफिक है वो आनंद विहार की तरफ जा रहा है। यानी जो सीधी आवाजाही है गाजियाबाद की तरफ या फिर NH9 पर वो पूरी तरह से ब्लॉक की जा चुकी है। तो ट्रैफिक भी यहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है। आप देखिए गाड़ियां वहां से मुड़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे पहली बैरिकेडिंग जो है, अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो आपको यूपी गेट पर ही नजर आएगी। यहाँ पर देखिए जो यूपी गेट है वहां पर भी सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। यहाँ पर जो सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं उनमें CRPF है, उसके साथ ही RAF है, दिल्ली पुलिस की नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ ही लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अगर जरूरत पड़ने पर और भी टीमें यहाँ पर बुलाई जा सके। फिलहाल आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इस चक्का जाम का ऐलान किया गया था। हालांकि दिल्ली इस पूरे चक्का जाम की योजना से बाहर है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उसके साथ उत्तराखंड। लेकिन 26 तारीख को हुई हिंसा के बाद से दिल्ली पुलिस किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरतना चाहती थी, कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर ये विशेष तैयारियां की गई हैं। हालांकि कई बार दिल्ली पुलिस की इस बात को लेकर आलोचना भी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस बार दिल्ली को और भी नहीं जलने देंगे, इसलिए यहाँ पर कुछ खास तैयारियां जो हमने आपको कैमरों के जरिए, टॉप एंगल के जरिए हमने आपको दिखाई है। तो आपने गाजीपुर बॉर्डर पे क्या हालात हैं वो एरियल व्यू के जरिए समझ लिया होगा अच्छी तरह से। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो मौजूद है हर बॉर्डर पर, जो हम तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं, अपडेट पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल चक्का जाम को लेकर क्या हालात हैं। आपको बता दें कि इंडिया टीवी पर लगातार अगले 3 घंटे आप जो चक्का जाम का ऐलान किया गया है उसकी पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीर और खबर देख पाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस लौटने जल्द।